प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज के सुंदर समय में अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु ने अब तक हमको जीवित रखा, अब तक संभाले रखा। सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हर एक कार्यों में हमारी सहायता और मदद की और अपने हाथों से हमें संभाले रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सुंदर समय में प्रभु के वचन से देखते हैं कि हमारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। हम देखेंगे मत्ती 16 उसकी 22 और 23, जिसमें इस प्रकार लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है, यानी हमारी आँखें जो हम देखते हैं वो वाकई दिए की तरह काम करती हैं। दिया किस काम में आता है? दिया उजियाले को लाने के काम में आता है, अंधियारे को हटाने के काम में आता है। जहाँ दिया होता है वहाँ पर अंधियारा आ ही नहीं सकता। बिल्कुल शरीर जो हमारा है और हमारी जो आँख है, तो हमारी आँखें हमारे शरीर का दिया के रूप में काम करती हैं। हम जो देखते हैं वाकई ये दिए की तरह होता है कि हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं और हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, चाहे वो अंधियारा है चाहे वो उजियाला है, क्योंकि शरीर हमारा वो उसका दिया आँख है। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि हमारी आँखें निर्मल हैं, यानी कि यदि हम साफ साफ देख रहे हैं तो हमारा शरीर उजियाला होगा। अगर हमारी आँखों में कोई परेशानी है, किसी की आँखों की रोशनी नहीं होती, तो उसका जीवन में अंधियारा ही अंधियारा होता है। तो अगर हम देख सकते हैं तो हमारा शरीर वाकई उजियाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पर दिए और शरीर से किस रूप में हमसे उस दृष्टांत में बातें कर रहा है, उदाहरण में बातें कर रहा है कि हमारे जो हमारे काम हैं वो वाकई हमारे जीवन के अंधियारे और उजियाले के समान में काम करते हैं। यद्यपि हमारे काम भले हैं तो हमारे जो काम हैं वो उजियाले के समान होंगे। जिस प्रकार दिया अंधियारे को काट हटाता है, वैसे ही हमारे अच्छे काम हमारे जीवन के अंधियारे को हटाते हैं। जहाँ हमारा अच्छा काम होता है वहाँ हमारे जीवन में अंधियारा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जहाँ हमारी आँखें अच्छी होती हैं वहाँ पर हम अंधियारे को नहीं, उजियाले को देख सकते हैं। सिर्फ हमारे जीवन में अंधियारा नहीं वरन उजियाला भी होता है। प्रभु का वचन आगे कहता है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि हमारी आँखें बुरी हैं, मीन्स यदि हमारे काम बुरे हैं, तो जैसे हमारा सारा शरीर अंधियारा हो सकता है हमारी आंखें ठीक ना होने पर, वैसे ही हमारा जीवन अंधियारा हो सकता है हमारे काम ठीक ना होने पर। यदि हमारी आंखें ठीक हैं तो हमारा जो शरीर है वो उजियाला होगा। यदि हमारे काम ठीक हैं तो हमारे काम उजियाले के होंगे। लेकिन यदि हमारी आंखें खराब हैं तो हमारे जीवन में अंधियारा होगा। मीन्स यदि हमारे काम खराब हैं तो हमारे जीवन में बुराइयां ही होंगी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए जहाँ पर जो काम ही सही नहीं है, जिस काम की शुरुआत ही सही नहीं है, यानी वो दिया ही सही नहीं है, दिया ही बुझा हुआ है, वहाँ अंधेरा ही होगा। यदि हमारे काम ही बुरे हैं तो हमारे जीवन में बुराइयाँ ही होंगी। और यदि वो जो अंधकार है वो अंधकार यदि हमारे जीवन में है तो वो अंधियारा कैसा बुरा होगा। हम देख सकते हैं कि यदि हमारी आंखें ना हो तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधियारा होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हम अपने जीवन को कैसे करके बिता सकते हैं। हम एक दिन भी, एक घंटा भी अपनी आंखों से देखे बिना नहीं रह सकते। मतलब हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते अपनी आंखों से देखे बिना। हम घबरा जाएंगे, वो क्षण बहुत बुरा होगा हमारे लिए। सेम वैसा ही यदि हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं होंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा, जो अंधियारे के समान हमारे जीवन में आएगा। इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि जिस रीति से हमारे शरीर का दिया हमारी आँख है, वैसे ही हमारे जो काम है, हमारा जो परिणाम आएगा उसका दिया हमारे कार्य होंगे। जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे, यानी अपनी आँखों को निर्मल रखेंगे, अपने कामों को निर्मल रखेंगे, तभी हम अपने शरीर के उजाले को देख सकते हैं। और तभी जब हमारे काम अच्छे होंगे तभी हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को दे सकते हैं, अच्छे परिणामों को देख सकते हैं। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और उम्दा वचन के लिए कि प्रभु
ने आज हमें सिखाया है इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा, कि हमें अपने जीवन में एक अच्छे कार्यों को करना है ताकि हमारा जीवन उस परिणाम के अंधियारे से बच सके और हमारे जीवन में उजाला हो सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा आँखें जो हम देखते हैं तो हमारे जीवन में उजाला रहता है, और यदि ये आँखें हमसे छीन ली जाएं या तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधियारा होगा, और वो अंधियारा बहुत ही बुरा होगा। प्रभु का वचन आज हमें चिताना चाहता है, आज हमें बताना चाहता है कि यदि हमारी चालें बुरी हैं, यदि हमारे कार्य बुरे हैं, तो आज ही अपने मन को हमें फेर लेना है, क्योंकि परमेश्वर का राज हमारे बीच में कभी भी आ सकता है। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि आज ये बेटा जी बेटी अपने पापों से अपने मनों को फेरेगा। जब प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर आ खड़े होंगे, उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि हम अपने चाल चलन को फेर लें, हम अपने कामों को बदल लें। इसलिए आज ही वो समय है, आज ही वो समय है कि हम अपने मनों को फिराना है, हम अपने कामों को सुधारना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, और हमारी आँखों के निर्मल होने की तरह ही हमें अपने कामों को भी निर्मल करना है, ताकि हम अपनी आँखों के जैसे ही अपने जीवन में सारे उजाले को देख सकें अपने कामों के द्वारा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं अच्छे उम्दा वचन के लिए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रेमी यीशु मसीह अच्छे उम्दा वचन के लिए। मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है मेरे पिता। आपने प्रभु हमारे जीवन में सच में कुछ ऐसा देखा मेरे प्रभु जिसके द्वारा आपने हमें आज ये वचन दिया मेरे पिता। और जितने लोग, हम सब लोग, हम जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम सभी लोग अपने आप को आपके सामने वहाँ उपस्थित कर देना चाहते हैं पिता। यदि हमारे चाल चलन खराब है प्रभु यीशु मसीह, यदि हमने कोई ऐसा कार्य किया है जो अंधियारे कहलाने के योग्य हो पिता, तो आज आप हमें क्षमा कर दीजिए प्यारे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आप हमें गाइड करें कि हमें किस रीति से अपने शरीर के दिए को निर्मल रखना है, अपने कामों को शुद्ध करना है मेरे प्रभु, ताकि हम उस आने वाले अंधियारे से बचाए जा सकें प्रभु जी, और हमारा दिया सदैव जलता रहे प्रभु यीशु मसीह। जैसे हमारी आँखें मेरे प्रभु शरीर का दिया पिता, वैसे हमारे कामों का दिया भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा जले प्रभु, और वो हमारे जीवन से हर एक अंधियारे को दूर करे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें बताएं, आप हमें चिताएं प्यारे परमेश्वर। यद्यपि हम निर्बुद्धि हैं प्रभु, ज्ञान व्यान नहीं है मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा हमें समाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपके चलाए चलने पाए मेरे पिता, और इस संसार के हर एक बुरी चाल से हम फिरने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा को प्रभु हम अपने जीवन में चाहते हैं पिता। हम अपने जीवन की डोर को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें चलाएं, आप हमें बताएं प्यारे यीशु मसीह। हम अपने बुद्धि ज्ञान का प्रयोग ना करें प्रभु, आपके स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान प्रभु हमारे जीवन में आए मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में यदि कुछ सोचते हैं पिता, तो हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं प्यारे प्रभु, लेकिन आप तो ऐसे महान प्रभु हैं खुदा कि आप हमारे लिए अच्छा नहीं वरन उम्दा सोचते हैं पिता, सबसे अच्छा सोचते हैं पिता परमेश्वर। गुड नहीं, बेटर नहीं, अब बेस्ट सोचते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है मेरे प्रभु, वहाँ आपकी सोच शुरू होती है, वहाँ आपके काम शुरू होते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। आज के समय में मेरे प्रभु जी हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु। हम जितने यहाँ पर प्रार्थना में उपस्थित हैं प्रभु, सभी को अपने आशीषों से भर दीजिए प्यारे यीशु। हर एक की मनों की कामना को प्रभु आप पूरा करें प्रभु, हर एक के जीवन की कमी घटी को खुदावंद आप पूरा करें यीशु मसीह। अपने स्वर्ग के भंडार से हर एक घर के प्रभु भंडारों को आप भरें प्रभु, हर एक जन के पेटों को प्रभु आप भरें, भूखों को प्रभु आप मिटाएं पिता परमेश्वर। आप अपनी दया प्रभु हर एक जन पर बनाए रखें प्रभु, हर एक घर पर बनाए रखें, परिवारों पर बनाए रखें खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद। सारा आदर जलाल महिमा खुदा अपने जीवन से आपको देते हैं, उद्धार करता है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।